पहले जो हमारा जो फैसला हुआ था पहले एक और पार्टी का, वो आपको पता है, MWM का, तो वो कुछ हमारे जो अरकान थे KP के वो नाराज़ हो रहे थे। और फिर हमने फैसला किया, पार्टी ने ये फैसला किया सुन्नी इत्तेहाद का। तो आप जो भी केस होते हैं ना, तो आप पीछे देखते हो कि इसके ऊपर कोई प्रैक्टिस, कोई ऐसा डिसीजन आया हुआ है। तो हमारे जो वकीलों ने था सारे, आप ज़्यादातर तो वकील है, उन्होंने यही देखा था कि बाप पार्टी जो थी 2018 में उनकी इसी तरह उनकी जो रिजर्व सीट की लिस्ट है वो जमा नहीं हुई थी, तो वो बाद में जमा हुई थी, हालांकि वो पार्टी भी रजिस्टर्ड नहीं थी, तो वो जमा हो गई थी और उनको रिजर्व सीट भी मिल गई थी। तो उस बेस के ऊपर कानून, क्योंकि यही देखता है, और कानून में कहीं भी नहीं लिखा हुआ ये कि आपने जो है वो लिस्ट पहले जमा करवानी है। जो कानून है उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जो पार्टी जिसके मेंबर ज्यादा होंगे, एक परसेंटेज होती है, उसके ऊपर रिजर्व सीट्स उनको दी जाएंगी। वो तो आप उसकी तकसीम की बात कर रही हैं, दूसरा आप तरजीह फहरिस्त की बात कर रही हैं, लेकिन क्या आपके वकला को ये नहीं पता था कि इनकी तो अपनी कोई नशिस्त नहीं है, पार्लिमानी जमात नहीं है? उनके पास क्योंकि पहले सीटें ही नहीं थी, तो वो तरजीह लिस्ट क्या देते। जब सीटें आई हैं तो उन्होंने तरजीह लिस्ट, तो तब इलेक्शन कमीशन का ये काम है कि उनको लेटर लिखे कि आपकी इतनी आपकी इतनी सीटें आ गई, अब आपकी ये सीटें बनती हैं, तो आप हमें जमा करवाएं लिस्ट। तो वो हम लोगों ने तो उनको एक दे दिया था, लेटर लिख दिया था कि हमें रिजर्व सीट्स दी जाएं। तो कानून के मुताबिक, किसी भी कानून के मुताबिक आप देख लेना, किसी भी जगह ये जो हमारी सीटें ये किसी और में बांट नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं, वो गैर कानूनी काम। लेकिन इस टाइम पे कानूनी और गैर कानूनी का क्या है, सब कुछ हो रहा है। किसी भी कानून के तहत वो हमारी सीटें किसी और पार्टी को नहीं दे सकते। बेशक तरजीह लिस्ट गई हुई थी या नहीं गई हुई थी, या बाद में इलेक्शन कमीशन बाद में भी शेड्यूल दे सकता है, बाद में भी वो सब चीजें हो जाती हैं, लेकिन कानूनी तौर पे इलेक्शन कमीशन के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो हमारी सीटें किसी और को दे। सही, जिस तरीके से बंदर बांट हुई उसके हवाले से तो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपके जो वकला हैं उनको नहीं पता था कि ये जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है ये एक सियासी जमात ज़रूर है, पार्लिमानी जमात नहीं है, और अगर हमें मखसूस नशिस्तें चाहिए तो हमें इलाज तो एक पार्लिमानी नहीं, जमात पार्लिमानी और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक सियासी जमात होनी चाहिए, और दूसरी बात यह है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उनके पास इतने मेंबर होने चाहिए कि उनके ऊपर रिजर्व सीट्स निकलती हों। ये इस टाइम पे मुल्क के अंदर कानून ही नहीं है। हमारे जो वकीलों ने किया वो बिल्कुल ठीक है, उन्होंने तो अपनी सोच और समझ के मुताबिक किया, तो कानून के मुताबिक तो हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। जो गैर कानूनी काम कर रही है वो तो इलेक्शन कमीशन कर रहा है, वो गैर कानूनी काम कर रहा है।